दोस्तों, कहते हैं कि जिसने भी अपने जीवन में धर्म और कर्म को अपना सब कुछ मान लिया तो समझो उसका उद्धार हो गया। उसका उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि धर्म को पाने के लिए हमें क्या कर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें धर्म को पाने के लिए जितने भी हमारी पुरानी किताबें हैं, ग्रंथें हैं, श्लोक हैं, दोहे हैं, इन सभी के बारे में जानना चाहिए और इन सभी को समझना चाहिए। उसके बाद इन सभी को हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। इसलिए मैं आज आप सभी के सामने कुछ संस्कृत के अच्छे श्लोक और उनके अर्थ के साथ में आपको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक मैं पहुंच सकूं और पूरा अच्छे से समझा सकूं। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने जीवन में उतार सकें। और दूसरी बात ये कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। स्टूडेंट्स के ऊपर ही इसमें श्लोक हैं, तो जितने भी मेरे साथ में विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें। मेरा नाम है शैलेश चौहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले श्लोक की। तो ये रहा आपके सामने पहला श्लोक। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पठित ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात जो माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध नहीं करते, उन्हें नहीं पढ़ाते, वह अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, क्योंकि उनके विद्याहीन बच्चों को कभी संसार में आदर नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कई हंसों के बीच एक बगुले का आदर नहीं होता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति अभिवादनशील एवं विनम्र है, जो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करता है, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन वृद्धजनों की सेवा करता है और इसके फलस्वरूप जो उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, उससे उसके बल, विद्या और आयु में वृद्धि होती है। यह श्लोक हमारी संस्कृत की मूल धारणा का अवघोष कर रही है, जिसमें वृद्धजनों की सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। शनश कनश चैव विद्यामार्थ च साधयेत् क्षण त्यागे कुतो विद्या कर्ण त्यागे कुतो धनम। अर्थात एक एक क्षण का सदुपयोग कर विद्या प्राप्त करनी चाहिए तथा एक एक कण का महत्व समझकर धन संचय करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्षण के महत्व को बिना समझे उसे गंवाता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार अपने कर्ण के महत्व को बिना समझे खर्च करने वाले इंसान को धनवान बनने का सुयोग प्राप्त नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो विद्या धन की अभिलाषा रखता हो, उसे अपने प्रत्येक क्षण की कीमत समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए तथा धनवान बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपने प्रत्येक कण को महत्वपूर्ण समझकर उसका संचय करना चाहिए। पुस्तकस्या तु या विद्या परस्तगतं च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना स विद्या ना त धनम। अर्थात पुस्तकों में रखी विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, ये दोनों चीज़ें जब ज़रूरत हो तब कभी काम नहीं आती। इसलिए हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात को ध्यान में रखकर ही इसका आचरण करना चाहिए। उद्यमेनेव ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जैसे सोते हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं कर सकता, उसे उसके लिए कार्य करना ही पड़ता है, उसे खड़े होकर के अपना भोजन स्वयं ढूंढना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी हमारे कार्य करने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए, तभी वो पूर्ण होता है, ना कि उसके बारे में सोच लेने से या सिर्फ उसकी इच्छा मात्रा रखने से वो पूर्ण होता है। सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतः सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात सुख की कामना करने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त कहाँ हो सकती है तथा विद्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुख की कामना रखने वाले व्यक्ति को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और जो व्यक्ति सच में विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सुख का परित्याग कर देना चाहिए। समो बंधु कृत्वायाम नावसोदति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है और परिश्रम से अच्छा उसका कोई दोस्त नहीं है। और जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता। यथा हतेकेन चक्रेन न रथस्य गति भर्वेत एवं पुरस्कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति।
अर्थात जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियां विवेक परमापदाम पदम विरनते ही विम्रय कारणम गुणलुंधा स्वयमेव संपदा। अर्थात बिना सोच विचारे आवेश में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोच विचारे कार्य ही विपत्ति के घर होते हैं। और इसके उल्टे जो व्यक्ति हर काम सोच समझकर करते हैं उन पर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है तथा धन संपदा भी उनकी ओर आकर्षित होने लगती है। अनाहत प्रविशति अपृष्टो ब्रभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। अर्थात बिना किसी के बुलाए कहीं जाना, बिना किसी के पूछे ज़्यादा बोलना और किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना जो विश्वास करने के लायक ना हो, यह एक मूर्ख लोगों के काम हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और तभी कार्य करना चाहिए। नास्ति विद्यासमो बंधुनार्षित विद्यासम सुहत नास्ति विद्यासमम वित्तम नास्ति विद्यासमम सुखम। विद्या के समान कोई बंधु नहीं है, विद्या के जैसा कोई मित्र नहीं है और विद्या धन के जैसा ना ही कोई धन है और ना ही कोई सुख है। और विद्या हमारे सफल कल्याण की एक वाहक है, इसलिए हमें हमेशा विद्या की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। ना विना परवादेन रमते दुर्जनो जन काक सर्वस्थान भुक्ते विना मध्यम ना तृप्यति। अर्थात दूसरे व्यक्ति की निंदा किए बिना ठीक उसी प्रकार चैन नहीं आता, आनंद नहीं आता, जैसे एक कौवे को कई प्रकार के रसों का आनंद लेने के बाद भी बिना गंदगी में खाए तृप्त नहीं होता। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए और परिनिंदा करने से बचना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम न च नात्रतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही धर्म है और इस श्लोक में यही समझाया गया है कि हमारा व्यवहार ही हमारे सामाजिक संबंधों का मूल है। और अगर हमारा व्यवहार किसी के प्रति या किसी और का व्यवहार हमारे प्रति घृणा युक्त है तो वहाँ हमारे बीच शत्रु भाव आ सकता है। इसलिए हमारा व्यवहार ही सामाजिक संबंधों में एक अहम भूमिका निभाता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम पुच्छन गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसुम पूज्यते ना ही धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात विद्या ही मनुष्य का सबसे गुप्त एवं विशिष्ट धन है। विद्या ही भोग प्रदान करने वाली, विद्या ही सुख प्रदान करने वाली है, विद्या ही कीर्ति यश प्रदान करने वाली है, विद्या पूजनीय है, विद्या परम देवता है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है और राजा भी विद्या की ही पूजा करते हैं। इसलिए जो मनुष्य जिनके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। परोपि हितवान बंधु बंधु अपि अहित पर अहितो देजो व्याधि हितमायर्णम मौषधम। अर्थात अगर कोई अपरिचित व्यक्ति हमारी मदद करे, हमारा हित करे, तो हमें उसका अपने परिवार के सदस्य की तरह ही सम्मान करना चाहिए। और अगर हमारा कोई परिवार का सदस्य हमारा अनहित करे तो हमें उसे अपरिचित व्यक्ति की तरह ही देखना चाहिए और उसे महत्व नहीं देना चाहिए। षड्दोषा पुरुषनेह आहत्व्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात इस संसार में कामयाब और उन्नति की प्रबल इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, जैसे नींद, भय, आलस, क्रोध और काम टालने की आदत। नहीं तो ये आदतें आपके उन्नति मार्ग में आपकी बाधा बनकर आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगी। दोस्तों, आप सभी के लिए यही थे कुछ श्लोक्स और मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही लाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड लास्ट में सब लोग पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने करियर पे फोकस करिए और दुनियादारी छोड़िए और बस एंजॉय करिए। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।